चलो गाइस नमस्ते जी, वेलकम बैक टू माय चैनल द माउंटेन किड। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आपने टाइटल और थंबनेल देख के तो समझ ही लिया होगा कि कौन सी गाड़ी हम आज रिव्यू कर रहे हैं। उससे पहले मैं आप सबको थैंक करना चाहता हूँ क्योंकि दिस इज़ माय फर्स्ट ऑफिशियल कोलैबोरेशन और ये है टाटा मोटर्स के साथ, जो आपने पढ़ लिया होगा। तो आई वांट टू थैंक यू ऑल। आपके सपोर्ट और लव के बिना ये नहीं हो पाता और ये ऐसी सपोर्ट और लव बनाए रखो यार। मैं आपको बढ़िया बढ़िया कंटेंट दूंगा और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं है किया है तो कर दो यार सब्सक्राइब, और बड़े बड़े कंटेंट मिलेगा आपको और मेरे को मोटिवेशन मिलेगी ऐसा कंटेंट बनाने के लिए और बहुत ज़रा और जाके ट्रैवल करेंगे। तो स्टे ट्यून। बाकी गाड़ी के पास चलते हैं और आपको दिखाते गाड़ी और रिव्यू करते हैं। तो यार मैं पहुंच चुका हूँ टाटा मोटर्स ठियोग। तो सामने आपको हारियर दिख रही है, तो सामने जाके पूछते हैं कि क्या सीन्स है गाड़ी के और रिव्यू लेते हैं गाड़ी का। तो यहाँ पे हमारे साथ शुभम भैया। हेलो भैया, तो कैसे थैंक हो यू सो आप? मच टाइम देने के लिए और खासकर टाटा मोटर्स ठियोग को टाइम देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू यार। तो हमारे पास आज हारियर डार्क एडिशन है। हाँ जी भैया, तो शुभम भैया आप स्टार्ट करो कि कौन सा एडिशन है ये हैरियर का प्योर प्लस एस डार्क एडिशन है। अगर सबसे वैल्यू फॉर मनी हम कोई वेरिएंट देखें तो हैरियर में सबसे वैल्यू फॉर मनी ये वेरिएंट आता है। द रीज़न कि हमारे को जितने भी थोड़े जो यूज़फुल फीचर्स होते हैं वो सारे हमारे को इस वेरिएंट के अंदर मिल जाते हैं। ऊपर से हमारे को डार्क की वाइब्स मिल गई, ब्लैक इंटीरियर मिल गया, डार्क थीम मिल गई, प्रॉपर एक जिसको बोलते हैं गाड़ी प्रॉपर जो डार्क थीम में चाहिए हमारे को वो इस वेरिएंट में मिल जाती है। इससे ऊपर के वेरिएंट में आपको काफ़ी अच्छे फीचर मिल जाएंगे, बट थोड़ा सा ये है कि आपको वो एडवांस फीचर्स आ जाएंगे। अगर मैं आपको अपनी एक प्रॉपर उसमें बोलूँ तो हमारे उतने यूज़फुल भी नहीं आते। अगर कोई चाहता है कि मुझे थोड़े एडवांस फीचर चाहिए तो वो प्रेफर कर सकता है, बट अगर एक बार आप इस वेरिएंट को भी देख लेंगे तो आपको लगेगा कि मतलब फीचर्स में कोई खास कमी है नहीं है। सारे फीचर्स आते हैं आपको, रिवर्स पार्किंग कैमरा हो जाता है, सेंटर लॉकिंग आ गई, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन आ गया, क्रूज कंट्रोल आ गए, मतलब जो भी सब कुछ फीचर्स है सब कुछ आ जाते हैं। एक बार मतलब बेसिक फीचर्स पूरे आते हैं इसमें जो नीड होती है जिनकी। हाँ, मतलब जो नीड के हिसाब से सारे फीचर्स आ जाते हैं। एक बार फिर भी आपको बता देंगे कि क्या क्या है। पैनोरामिक सनरूफ आ जाता है, जो भी है, कैसे कैसे यूजेज होती है, क्या क्या फीचर, कैसे वर्किंग रहती है फीचर की। तो एक बार ये आप पहले गाड़ी देख लो कि क्या है, क्या लुक्स आती है गाड़ी की। ये इसकी जो फ्रंट की लाइट रहती है, कनेक्टेड एलईडी रहती है, कनेक्टेड डीआरएल है इसमें, और इसमें एलईडी प्रोजेक्टर सेटअप है हेडलाइट में, और ये नीचे फॉग लैंप है, ये भी आपको जला के दिखाएंगे। और ये पियानो बैक फिनिश में आती है इसकी ग्रिल पूरी आगे। और यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा टॉप मॉडल्स में आता है, इसमें नहीं आता। आज सच वो इतना है नहीं क्योंकि ये बेसिक वैल्यू फॉर मनी है। हाँ, अगर ऐसे बात करें इस वेरिएंट की तो ये सेकंड बेस मॉडल कहने को तो सेकंड बेस मॉडल है, बट फीचर्स की वाइज देखा जाए तो आपको प्रॉपर 10.25 इंच का टच स्क्रीन जाएगा। आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर में भी आपको 10.25 इंच का कॉकपिट मिल जाएगा। तो अगर फीचर देखे सब कुछ आ जाता है। स्टीयरिंग पे हमारे को लेदर रैप्ड मिल जाती है, ब्लैक थीम मिल जाती है इंटीरियर के अंदर आपको। हाँ, थोड़ा इसके ऊपर आपको एडवांस फीचर्स हो जाते हैं, लाइक 360 कह रहा है जो आपने बोला अभी कि 360 वो मिल जाता है अगर किसी को ज़रूरत होती है तो उस हिसाब से। अगर आप देखें कनेक्टेड लाइट्स फ्रंट की बात करें तो कनेक्टेड लाइट्स आपको पूरे प्रॉपर कनेक्टेड डीआरएल मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर की ये प्लेसमेंट मिल जाएगी। यहाँ पर सबसे मज़ेदार चीज़ जो मेरे को पर्सनली हैरियर में लगती है कि जो इसका वेंट्स का जो ये यहाँ पे है ना, ये बहुत अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है। जो शेप दी गई है प्रॉपर एक शेप दी गई है यहाँ से, एरोडायनामिक्स इंटीग्रेटेड है। और इसके ऊपर मॉडल में फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं और ये पूरा डी क्रोम्ड है आगे। आज से जितनी क्रोम फिनिश है नहीं इसमें। तो फ्रंट में तो शुभम ये तो इसका बोनेट खोल के दिखाते हैं, पहले बाहर से दिखाते हैं फिर अंदर चलता है। हाँ ठीक है, पहले बोनेट देख लो आप एक बार। अब जैसे डार्क एडिशन है तो डार्क एडिशन में एक चीज़ और होती है टाटा की गाड़ी में कि आपको लोगो भी डार्क थीम मिलेगी। इसमें भी आपको स्मोकी थीम मिलेगी, आपको वो नहीं मिलेगा कि तो यार ये है टाटा की गाड़ी का पावर हाउस हारियर का, तो जो 170 bhp ऑफ पावर निकालता है और इसकी न्यूटन मीटर टॉर्क 350 है। 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क रहता है इसका। ये आपका 2.0 लीटर का डीजल इंजन रहता है, टर्बो चार्ज है। हाँ, टर्बो चार्ज डीजल रहेगा। टर्बो या तो आपको टाटा की गाड़ी में जो एसयूवीज मेनली जो थोड़ा एसयूवी लाइक नेक्सॉन हैरियर है, इसमें आपको टर्बो इंजन बेस टू टॉप आते ही है। टर्बो इंजन आपको प्रोवाइड किए ही जाते हैं। बाकी जो पावर है, पावर तो सबको पता है, 170 bhp के साथ आपको 350 Nm का टॉर्क मिल जाता है, 350 न्यूटन मीटर्स का। बाकी जो इंजन है वो इस तरीके का रहता है यहाँ पे। इंजन भी से नहीं, इसकी बिल्ड क्वालिटी के लिए टाटा तो जाना ही जाता है, वहीं से शुरू हुआ था। और इसमें स्पेशियस काफ़ी है यार, मतलब ऐसे कंजस्टेड नहीं है, पूरा सब कुछ सिस्टमैटिकली किया हुआ है। मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं टाटा में खड़ा हूँ, बट दिख रहा है इसलिए। तो ये और इसका जो हुड है ना वो भी इंसुलेटेड है पूरा, मतलब ऐसे खाली नहीं छोड़ा। और ये जो उसका बोनेट हुड है ये भी बहुत भारी है, मतलब आप इतनी आसानी से तो नहीं उठाओगे, थोड़ी बहुत जान तो लगानी पड़ेगी।
तो शुभम भैया इसके बाद हम चलते बूट पे, जो इसका बूट मेरे ख्याल से अपग्रेड हुआ है। हाँ जी, 445 लीटर का बूट स्पेस आ जाता है इसके अंदर, जो कि काफ़ी सफिशेंट है। तो ये बूट स्पेस बहुत बड़ा है, इसमें पहले 445 लीटर से पहले इसमें 420 लीटर आता था। हाँ, अब थोड़ा अपग्रेड हो गया, 445 लीटर का बूट स्पेस आ जाता है इसका। अब स्पेयर व्हील जो आता था वो, अब यहाँ पे स्पेयर व्हील का कोई वो नहीं है। यहाँ पे आपको सिर्फ एक डेफ की जो टैंक मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा 15 लीटर का, उसमें जो आपको फिल करना पड़ेगा। जो स्पेयर व्हील आएगा वो आपको प्रॉपर यहाँ पे निचली साइड पे मिलता है, जिसके बाहर आपको प्रॉपर क्लैडिंग लगी मिलेगी। वो आपको स्पेयर व्हील इजीली विजिबल नहीं होगा, स्पेयर व्हील इसका यहाँ पे रहता है। स्पेयर व्हील अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे स्पेयर व्हील नीचे, तो ये आपको प्रॉपर क्लैडिंग मिलेगी ग्लॉस ब्लैक के अंदर। यहाँ पे रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी है। हाँ, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स रहेगी, रिवर्स में आपको कैमरा मिल जाएगा। पर इसमें पार्सल ट्रे नहीं है। पार्सल ट्रे आपको एसेसरी में लेना चाहे तो मिल जाती है, पार्सल ट्रे आपको एसेसरी में मिल जाएगी, बाकी इससे ऊपर के वेरिएंट्स में मिल जाती है। बाकी इसके एक बार अब इंटीरियर में आके फीचर्स की बात करें तो एक बार आप, और इसमें डिफॉगर भी नहीं पीछे, डिफॉगर नहीं आएगा, वाइपर आएगा, वॉशर आएगा। वॉशर आपका थोड़ा सा हाइड होगा, थोड़ा सा वो हाइड रहता है, वो स्पॉइलर में ही अटैच रहेगा। और यहाँ पे स्टॉप लैम्प भी यहाँ पे दिया हुआ है, कनेक्टेड टेल लाइट। हाँ, लाइट्स की बात कर ले तो प्रॉपर पूरी कनेक्टेड आ जाएगी एलईडी में। और इसमें रिवर्स और आपकी जो है ना वो यहाँ पे है, इस साइड में रिवर्स लाइट्स। तो फिर शुभ में भी आगे चलता है गाड़ी के अंदर। और यहाँ पे आपको हैरियर की बैजिंग भी है और कीलेस एंट्री स्विच भी है यहाँ पे। तो जो मेरा यहाँ से करते हैं, इसमें आता है पुश स्टार्ट स्टॉप बटन। हाँ जी, इसमें कीलेस एंट्री के साथ पुश स्टार्ट स्टॉप बटन आ जाता है। तो आपको जो मैंने बोला था कि एक जो बेसिक फीचर्स हमारे जो डेली रूटीन के यूज़ होने वाले फीचर्स जो प्रॉपर आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाएंगे। लाइक आप देखो तो 10.25 इंच का बड़ा टच स्क्रीन मिल जाएगा, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील मिल जाएगा, जो टाटा का बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है, 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील विद फ्लैट बॉटम के साथ। यहाँ पे आपको पूरा लेदर रैप मिलेगा ये स्टीयरिंग व्हील। आपको ऐसा नहीं है कि पूरा, थोड़ी अगर आपको रेंज रोवर से अगर आपने थोड़ा देखा हो तो आपको थोड़ा उससे इंस्पायर है ये, क्योंकि वेलार से थोड़ा, हाँ वेलार और जो आपका ये स्पोर्ट रहता है एसवीआर, उससे थोड़ा मैचिंग रहता ही है। फिर गियर नॉब ये आपका नॉर्मल रहेगा, यहाँ पे 6 स्पीड रहता है यहाँ पे। बाकी जो एक चीज़ अलग करता है टाटा को, जो ड्राइव मोड्स देता है, ड्राइव मोड्स और टेरेन टाइप्स, वो आपके ये रहते हैं। ये यहाँ पे टेरेन टाइप्स रहेगी, ये आपके ड्राइव मोड्स रह जाते हैं। हाँ, बाकी आपका यहाँ पे एक जो चीज़ है जो बहुत ही मतलब टाटा इनोवेटिव करता रहता है, अपनी हर एक गाड़ी में कोशिश रहती है कि वो कुछ नया करता रहे, हर बार कुछ ऐसी चीज़ें लाए। लाइक जैसे पहले आपका सनरूफ की शुरुआत करी, अब उसके बाद में एक बार आपको दिखाऊं तो जो इसके एसी हीटर से कंट्रोल है, आप देखेंगे तो प्रॉपर टच में आते हैं। मतलब एक बार को इंसान ऐसा देख के नहीं बता सकता कि इसमें कंट्रोल्स टच के कहाँ। ये एसी नॉब दोनों सारी गाइड करती है, बहुत क्लीन फिनिश कर दिया, पियानो फिनिश यहाँ पे, मतलब आज सच बटन्स नहीं है यहाँ पे। हाँ, अब जस्ट ऐसा आएगा तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा इंसान कि किस टाइप का है यहाँ पर इसमें टच कंट्रोल। एक बार आप स्विच लगा के देखो तो आपको थोड़ा इजीली। अगर मैं यहाँ से सिर्फ ऑन करूँ तो यहाँ पे पूरा डिजिटल है, और ये पहले टाटा मोटर्स लिखा हुआ आएगा और फिर ये पूरा डिजिटल आता है यहाँ पे। और यहाँ पे लोगों भी आपको नहीं दिखा होगा टाटा का, ये इल्यूमिनेटेड है, फुल इंटीग्रेटेड है। और ये सारे बटन्स जो है ये भी लाइट्स वाले हैं। ये कोई सिर्फ इनके स्विचेस है अप एंड डाउन करने को, जो आपके फिजिकल है, बाकी सारा टच है। और ये पूरी टच स्क्रीन है। तो शुभम भैया बात कर रहे थे ना यहाँ पे, शुभम भैया आप ही एक्सप्लेन करो। तो जो ये एसी हीटर के जो कंट्रोल है आपके प्रॉपर ऑटोमेटिक एसी के लिए, आपको यहाँ जस्ट ऑटो पे करके गाड़ी अपने हिसाब से टेम्परेचर सेट करके आपको हीटिंग चाहिए तो हीटिंग प्रोवाइड कराएगी, आपको एयर चाहिए तो आपको एयर प्रोवाइड कराएगी। बाकी जो एक बार मैं आपको बता दूँ, ये जो अगर आपको हीटर पे करना है तो आप जस्ट यहाँ से इसको ऊपर को पुल करेंगे तो राइट साइड पे ये आपका हीटर पे जाएगा। अगर आप इसको एसी पे लाना चाहते हैं तो ये आप इसको डाउन करेंगे तो ये आपका एसी पे आता रहेगा। यहाँ से आपकी फैन स्पीड कंट्रोल हो जाती है, आपको जितनी फैन स्पीड चाहिए होती है ये आपकी फैन स्पीड कंट्रोल हो जाती है। ये आपका बूट ओपनिंग के लिए हो जाता है, ये आपको लॉक के लिए हो जाता है। गाड़ी जैसे आपने बंद कर दी तो आपका लॉक होता है। बाकी हम इंफोटेनमेंट की बात करें तो इंफोटेनमेंट में हमारे को हरमन का इंफोटेनमेंट मिलता है। हाँ, 10.25 इंच का टच स्क्रीन आ जाता है। पहले थोड़ा छोटा था बट अब कुछ कंप्लेंट्स नहीं है खास उतनी की। इंटीरियर में वो है नहीं है कि इंटीरियर में एक प्रीमियमनेस नहीं है। प्रीमियमनेस आप देखोगे तो आपको लेदर की फिनिशिंग मिलेगी, सॉफ्ट टचेस आपको मिलेंगे हर पॉइंट पे। जो पे भी हैंडल पे क्रोम फिनिशेस भी है, पियानो फिनिशेस भी है। और जिसके लिए टाटा जाना था, अगर जो ये आवाज़ है ना वो और कोई गाड़ी नहीं देती, जो बिल्ड क्वालिटी के लिए जाना जाता है। आपको फील होता है कि आपने किसी चीज़ को बंद किया है। लाइक
अगर आप ऐसे नॉर्मली भी पुल करोगे तो ये इजीली बंद भी नहीं होता है, थोड़ा बात है। पुश करके आपको करना पड़ेगा, तो आपको फील होगा कि गाड़ी में जान है, कुछ चीज़ है, बनाने वाले ने कुछ बनाया है। बाकी इंटीरियर के लिए तो खैर अब टाटा जान ही धीरे धीरे लोग की इंटीरियर में भी, क्योंकि बेसिकली इनका जो पूरा रहता है वो है सिर्फ टाटा का तो लोगो और आपका ये नाम लगता है कि टाटा, बस। बाकी तो जो पूरा कॉन्सेप्ट रहता है वो लैंड रोवर और जगवार का रहता है। लैंड रोवर के कॉन्सेप्ट पे इनकी एसयूवीज बनती है। तो जो आपको दिखेगा भी, एक तो 4-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, आपको टच बेस्ड एसी हीटर्स के कंट्रोल दिख जाएंगे। बाकी अगर ये ऑटोमेटिक होती तो मैं एक चीज़ आपको और दिखाता है, जो बहुत से आपने देखा होगा, गियर नॉब्स जो इसका रहता है ऑटोमेटिक का, सिमिलर आपका लैंड रोवर की तरह रहता है। मैं साथ में जोड़ दूँ यहाँ पे फोटो ना, हाँ, जिस भी की बात कर रहे हैं। हाँ, रेंज रोवर का जो उनकी रेंज रोवर वाली जो सेगमेंट आता है उसमें सिमिलर आपका इसका वो रहता है। बाकी यहाँ पे इंटीरियर की बात करें तो आर्मरेस्ट आपका यहाँ रहता है, 12 वोल्ट का चार्जर है, इसकी सॉकेट है और 2 USB चार्जर्स भी है इसमें। हाँ, टाइप ए और टाइप सी बोथ मिल जाते हैं। टाइप ए टाइप सी दोनों है। और ये कूल्ड है? नहीं, कूल्ड नहीं आएगा, कूल्ड इसे अब ऊपर के वेरिएंट में आएगा। इसके ऊपर वेरिएंट में आता है। और ये ना पूरा कॉकपिट स्टाइल है, मतलब आप जैसे एरोप्लेन में बैठे हो ना, इसमें फील भी आती है कि आप पूरी सड़क आपकी है। हाँ, ये थोड़ा मतलब थोड़ी वाइब देता है कि ये चीज़ कि आप एरोप्लेन टाइप कुछ टेक ऑफ कर या इस टाइप का ये होता है। बाकी यहाँ पे आपका ग्लास होल्डर्स रह जाते हैं, यहाँ पे आपकी फ़ोन की स्टोरेज है। बाकी जो मैंने आपको बोला था, और ये ना वो रबर फिनिश है। हाँ, ये प्लास्टिक नहीं आ सकता, ये हार्ड रबर है। प्लास्टिक का जितना से जितना हो सके ना, टाटा ने वो पॉसिबिलिटी की है कि गाड़ी में जितनी हो सके उतनी प्रीमियमनेस को लगा सके, जितना वो थोड़ा इंडिया के टाटा का मेनली ये रहता है कि आप जो इंडिया के कस्टमर्स को ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करा सके एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनीज़ के। तो थोड़ा टाटा ये कोशिश करता है अपनी तरफ से कि जितना हो सके हमसे वो करे। बाकी सनरूफ की बात करें तो फुल पैनारोमिक सनरूफ आ जाता है यहाँ पे आपका। और ये चीज़ मतलब पूरा खुला है यार, ये पैनोरामिक सनरूफ है। इट इज जस्ट छोटा वाला सनरूफ नहीं है इसमें वाइट एलईडीज आती है यहाँ पे। और यहाँ पे सिर्फ वो जो आपका सनवाइज़र है इस साइड भी है, और सनवाइज़र में इस साइड वो, बाकी जो आप अगर मिरर वगैरह देख रहे हो तो इससे टॉप के मॉडल्स में आएंगे। और यहाँ पे भी आपका जो ट्राई एरो डिज़ाइन है वो भी है यहाँ पे, और लेदर स्टिचिंग यहाँ पे भी है स्टार्ट एंड स्टॉप बटन के आसपास। और जो चारों पावर विंडोज है वो ऑटो अप एंड ऑटो डाउन है ना, वन टच चारों नहीं होगी, एक आपकी रहेगी ड्राइवर सीट की रहेगी, जो ड्राइवर साइड की रहती है वो ऊपर वाली में आते हैं फिर। हाँ, वो रहती है ड्राइवर साइड की। बाकी तो आपकी मैन अकॉर्डिंग टू आप जितना चाहे उतना कर सकते हैं। तो इसका ग्लव बॉक्स कितना बड़ा है? ग्लव बॉक्स एक बार आप खुद ही देख लो। इसका ग्लव बॉक्स काफ़ी बड़ा है यार। ग्लव बॉक्स थोड़ा सा ये है कि यहाँ पे थोड़ा लग रहा है कि कम है, बट यहाँ आपको एक ऊपर एक प्रॉपर ट्रे टाइप मिलती है, एक आपको शेल्फ मिलती है, आपको कोई फाइल्स है या कुछ भी आपका डॉक्यूमेंट टाइप है वो आपको यहाँ पे होता है। फिर थोड़ा ये यहाँ पे आपको जो ड्रिंक्स वगैरह आपका कुछ भी खाने का सामान है वो रहता है, जो आपको प्रोफेशनल वर्क के लिए फाइल्स है आपके कुछ ऐसा है तो आपको यहाँ एक ट्रे मिलेगी, प्रॉपर ट्रे मिलेगी, उसके ऊपर रख सकते हैं आप। यहाँ पे जो मोड्स की बात कर रहे थे ना, यहाँ पे हाँ, मोड्स आपका इकोनॉमी है। बेसिकली जो गाड़ी स्टार्टिंग में होती है ना वो सिटी मोड भी होती है। हाँ, वो आपको यहाँ पे शो भी हो जाएगा एक बारी कि जब गाड़ी स्टार्ट होगी तो वो सिटी मोड पे शो होगी। यहाँ देखोगे ना, यहाँ सिटी मोड लिखा हुआ है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो अगर यहाँ से फिर हम अगर मैं मोड चेंज करूँ ना तो ये गाड़ी स्टार्ट में होती है, ऐसे नहीं होती। ऐसे भी होता है बट इसमें अभी अपडेशन आ रखी है तो ये थोड़ा अच्छा अपडेशन आ रखी है। और इसमें तीनों है यार, इसमें सैंड, रॉक और वेट है। ये आपका वेट रहता है, रफ रहता है, और नॉर्मल आपका जो नॉर्मल रोड रहता है वो रहता है। अकॉर्डिंग टू आपके ये थोड़ा सा इजी कर देता है आपकी ड्राइव को, क्योंकि देखो ऑल टाइम पे जो एक नॉर्मल कार का एग्जांपल ले तो वो ऑल टाइम पे अपनी पूरी पावर पे चलेगी। तो इस पे आप ऐसा होता है कि थोड़ा अकॉर्डिंग टू अपनी ड्राइव के हिसाब से आप मोड लगा लो, मोड स्विच कर लो, तो आप उस हिसाब से गाड़ी आपको पावर प्रोवाइड करेगी। ये नहीं कि आपको मतलब अगर भगानी है तो आप स्पोर्ट्स मोड में डालो तो आपको वही चीज़ करेगी, वो आपको फ्यूल एफिशिएंसी ना देके आपको पावर ज़्यादा प्रोवाइड कराएगी। अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे फ्यूल एफिशिएंसी में ही चाहिए तो आप सिटी मोड या फिर इकोनॉमी मोड पे जाओ तो आपको प्रॉपर वो फ्यूल एफिशिएंसी ही देगी। फिर कई कस्टमर्स कहते हैं कि हमें इको मोड में भागती नहीं गाड़ी, तो थोड़ा इंजन कट डाउन हो जाता है ना। हाँ, थोड़ा सा मतलब उसका मतलब ही है ना इकोनॉमी मोड। तो इकोनॉमी मोड का मतलब है कि वो आपको पावर नहीं देगी, वो इंजन आपका प्रॉपर ही एवरेज पे ही चला जाएगा, कि वो आपको एवरेज पे ही निकाल के देगा। बाकी सिटी मोड थोड़ा ऐसा रहता है कि आपको कंबाइन दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है, आपका इकोनॉमी मोड और आपका स्पोर्ट्स मोड का दोनों का कॉम्बिनेशन आपको पावर भी देगी, आपको एवरेज भी देगी।
बाकी एवरेज की जब बात चली है तो हम एक बारी जो हमारे जो पहाड़ों में रहती है, पहाड़ों में 11-12 की एवरेज जो हमारे को लोकल ऐसे देती है, ऐसे कंपनी क्लेम तो 16-17 है, बट जो हमारे को देती है कस्टमर के जो खुद फीडबैक्स आते हैं कि BS6 फेज़ 2 के जो इंजन की रिफाइनमेंट है बहुत ज़्यादा अच्छी है, हमारे को 11-12 की एवरेज दे रही है गाड़ी। बाकी बेसिकली आपके पैर पे डिपेंड करता है, कितना आपका पैर भारी जाता है, एक्सीलेटर पे नहीं जाता, और गियर चेंजिंग पे डिपेंड करता है। पर इतना है कि आप 13-14 लेके चलो कितनी आपको मिलेगी। तो जो मैं इंफोटेनमेंट सिस्टम बताते थे, इसमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं हमारे को? इंफोटेनमेंट में आप देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर से आप एक बार यहाँ पे होम बटन पे क्लिक करके ये आपके पूरे यहाँ पे फंक्शंस रहते हैं साउंड डेमो के लिए, वॉइस असिस्ट के लिए, सेटिंग्स, रेडियो, मीडिया, पार्क असिस्ट, फोन सेटिंग्स, क्विक, बाकी एंड्रॉयड ऑटो का फंक्शंस यहाँ है। इसमें वायरलेस है कि वायर्ड है? नहीं, इसमें वायर्ड रहेगा, इसमें वायर्ड है, और जो इससे ऊपर आ जाते उसमें हैं वायरलेस आ जाते हैं, वायरलेस आ जाते हैं उसके। और ये ना बहुत क्लैरिटी इसकी बहुत अच्छी है ना, इसमें लैमिनेशन लगी है तब भी, और ये बहुत स्मूथ है आज, क्योंकि जो पहले वाले मॉडल आते हैं उसमें नहीं थी, कंप्लेंट्स थी, तो टाटा ने सुनी है वो कंप्लेंट्स कि हम ये चीज़ करेंगे। और यहाँ से भी आप एसी का कंट्रोल कर सकते हो, अगर आपको यहाँ से नीचे से नहीं करना है तो आप यहाँ से पूरा देख सकते हो, ऑन करना है, ऑफ करना है, जितना टेम्परेचर सेट करना है। और इसका रिवर्स कैमरा, लीवर उठा के ये देखो, और ये रिवर्स कैमरा ना इसका बहुत क्लियर है, आज इतना वो नहीं है। और अगर इससे आप ऊपर वाला वेरिएंट लोगे तो उसमें 360 डिग्री आता है, जो इसी में इंटीग्रेटेड है, उसमें आप देख सकते हो। हाँ, उसमें आपको 2D 3D के बोथ आपको फंक्शंस मिल जाते हैं फिर तो। अरे आपने इसका एंगल चेंज कर सकते हो, जूम भी कर सकते हो, आपको क्या करना है आप पर्टिकुलरली देख भी सकते हो। इसमें पार्किंग सेंसर्स ऑन ऑफ कर सकते हो ना, यहाँ से आप वॉल्यूम बंद कर सकते हो, कि कितनी वॉल्यूम आपको चाहिए, ज़्यादा टी करे ना करे, तो वो उसके लिए है। तो फ्रंट में और आपका ऑटो डिमिंग तो नहीं आता, मैनुअल है, एंटी क्लियर आ जाता है, बट एंटी क्लियर। और इसमें एयर बैग का साइन भी आता है यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे जो आपकी को ड्राइवर साइड होता है ना, यहाँ पे आपको एयर बैग को स्विच ऑन ऑफ करने का रहता है। द रीज़न की जैसे कई बार बच्चे बैठे होते हैं तो बच्चों की हाइट थोड़ी कम रहती है, तो वो थोड़े इजीली आगे हो जाते हैं, तो अगली साइड पे अगर इम्पैक्ट हो तो उस पर बेंड होते थे, तो एयर बैग का थोड़े बच्चों पे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, थोड़ा हार्मफुल हो जाता है, तो उस केस के लिए आप को ड्राइवर का एयर बैग ऑफ कर सकते हो, अदरवाइज आपका ऑन रहेगा तो कोई इशू नहीं। पर ये ना सेकंड बेस आप इसको बोल नहीं सकते कि इसमें क्रूज कंट्रोल भी आता है, और जो पहले गाड़ी आती थी उसमें क्रूज कंट्रोल सिर्फ टॉप मॉडल्स में ही आता था। अब अगर थोड़ा सा आप इसका बेस मॉडल भी अगर मैं आपको बताऊं तो बेस मॉडल के अंदर भी आपको हैरियर का वो अलॉय व्हील मिलता है जो पहले टॉप मॉडल में मिलता था। हाँ, तो अब जो हैरियर में अगर थोड़े लोग बोलते कि सर आपकी गाड़ी की प्राइसिंग थोड़ी हाई है, ऐसा है वैसा, तो मैं आपको एक बार बोलूँ कि आप एक बार चेक करो कि गाड़ी की प्राइसिंग क्यों हाई है, कुछ तो वैल्यूज होगी ना। ऐसे कंपनी कोई ब्रांड ऐसा तो नहीं कर सकता कि आपको ऐसी कोई गाड़ी एकदम मतलब दे दे गाड़ी की जो लो इतने प्राइस में हमने लॉन्च की, आपको लेनी है तो लो। मतलब इतने की सब गाड़ियों में सब कुछ नहीं मिलता, बट जितनी वैल्यू फॉर मनी है ना वो मिलता है। बाकी तो ऑब्वियसली बात है, इंडिया के टैक्सेस है तो उस पे वो तो कंपनी का हाथ भी नहीं होता कि इतने कम नहीं कर सकते। अब उनको उस पे तो कुछ कर ही नहीं सकते हम लोग कि थोड़ा बहुत, या हम नेक्स्ट उस पे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो बाकी नेगोशिएबल होता है वो ऑन द टेबल होता है, वो ऑब्वियसली बात है, जब आप आओगे तो वो कस्टमर की हम भी थोड़ी सी उनको भी कोऑपरेट करके हम भी चलते हैं कि हाँ उनकी क्या नीड्स है। हम बेसिकली हम कस्टमर को ये रखते हैं कि उनकी नीड्स क्या है, उनको क्या चाहिए, उनकी नीड्स के फीचर्स के हिसाब से हम उनको कार एक प्रेफर करते हैं। बाकी आपने एक स्टीयरिंग व्हील की बात करी दी, तो मैं आपको एक बार बता दूं कि स्टीयरिंग व्हील भी इसका टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक बोथ में आता है। हाँ, और ये जैसे आपकी गाड़ियों में देखते हो ना, आधा यहाँ से आता है पर इसमें नहीं आनी, इसमें साइड में यहाँ पे दिया हुआ ना, तो अगर आप इसको पूरा नीचे दबाओगे ना तो ये पूरा नीचे हो जाएगा। और ये टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों है यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील, और ये 4 स्पोक है। 4 स्पोक का फ़ायदा ये रहता है ना कि आज से 2 स्पोक्स में जो छोटी गाड़ी में आता है ना वो थोड़ी हैंडल करने आसान होता है। अभी इतनी बड़ी गाड़ी है तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस, इसमें कॉन्फिडेंस पूरा आता है, पर आपको चाहिए होता है कि आराम से चले हम। और फ्लैट बॉटम है ये, मतलब पूरा गोल नहीं है, तो आपकी अगर आप लंबे भी हो तो आपको आज सच कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं भी 5'11" हूँ और ये सीट पूरी पीछे है, तो अगर मैं आगे भी करूँ तो आज सच मेरे को फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना मेरी थाइस पे स्टीयरिंग टच करेगा ना कुछ भी। तो शुभम भैया इसका जो इसमें जो ऊपर वाले वेरिएंट्स आते हैं उसमें वेंटिलेटेड सीट्स आती है और इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल, इसमें मैनुअल है। हाँ, इसमें मैनुअल रहती है। अपर के वेरिएंट्स में आप जाएंगे, जाहिर से कि थोड़े फीचर आपको अपग्रेड हो गए तो उसमें आपको वेंटिलेशन सीट्स भी मिलेगी, हीटिंग सीट मिलेगी आपको प्रॉपर, और आपका इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी मिलेगी एक। बाकी जो आपने एक बारी पावर की ये कॉन्फिडेंस की बात की, तो मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा कि जो पहले टाटा हैरियर थी उसमें आपका जो स्टीयरिंग व्हील था वो हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग था। अब जो स्टीयरिंग व्हील है वो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग है।
तो इसमें जो ड्राइवर को कॉन्फिडेंस आता है ना, जो कॉन्फिडेंस मिलता है ड्राइवर को कि हाँ, पहले लोगों का थोड़ा होता था कि हमें ना थोड़ा हल्का सा ऐसा लगता है कि हमने इतने टर्न की बट गाड़ी इतनी टर्न नहीं हुई, तो अब जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो उसको भी थोड़ा सा इनहांस कर दिया। हाँ, इनहांस कर दिया है। उसमें भी थोड़ा आप ड्राइवर को कॉन्फिडेंस फील होता है कि नहीं, गाड़ी में मेरा पूरा प्रॉपर मेरा ही कंट्रोल है, ऐसा नहीं कि थोड़ा ऐसा हो रहा है या कुछ भी। और इसमें एयर बैग्स कितने आता है? एयर बैग्स की बात करें तो आपको टाटा की हर मतलब हैरियर में स्टैंडर्ड 6 एयर बैग्स मिल जाएंगे। बेस टू टॉप आ चुके हैं। बेस टू टॉप आपको 6 एयर बैग्स मिल जाएंगे। 2 फ्रंट में रहते हैं, 2 सेंटर पे, और बाकी 2 आपके थर्ड रो में रहते हैं पीछे। और इसके पिलर की ना ये टाटा की खासियत है, मतलब इसके पिलर्स तब भी छोटे हैं जो मेरे ख्याल से लोगों ने बोला होगा नेक्सॉन में देखी कि पिलर्स बहुत बड़े आते हैं उसमें भी। हाँ। पर इसमें मिनिमलाइज कर दिया, पर बिल्ड क्वालिटी से इन्होंने कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कि नहीं होंगे। तो जो आपकी कर रही थी ना, ये यहाँ से हाइट एडजस्टेबल है आपकी जो सीट है, और यहाँ से आप आगे पीछे इसको कर सकते हो। तो ये अकॉर्डिंग टू मेरे उस पर सेट है, तो पीछे चलते हैं। तो पीछे भी अगर बैठना है यहाँ पे, तो सुमित आप यहाँ से आ जाओ, फिर मैं इनको स्पेस पता लग जाएगा। ये देखो ना, वो मेरे अकॉर्डिंग सीट सेट है, और इनके पास लेग रूम बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। अगर मेरी हाइट भी है तो मेरी हाइट भी 5'9" है, तो 5'9" में मतलब अगर आप 6 तक भी तो इजीली बहुत ज़्यादा आपको लेग रूम मिल जाता है। हेड रूम की बात करें तो आपको प्रॉपर सनरूफ के साथ, ऐसा नहीं है कि मिलेगा, प्रॉपर आपको सनरूफ के साथ भी हेड रूम मिल जाता है। फिर एसी इवेंट्स भी आपको पिलर्स पे मिलते हैं। पिलर्स पे जो सेंटर पे जो रहता था वो पहले सिस्टम, वो उसको अब यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट्स एंड्रॉयड ए और टाइप सी आपको यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे, और यहाँ पे आगे फ़ोन स्टोरेज का भी है उसके। हाँ, फ़ोन स्टोरेज का आपका यहाँ पे आ जाता है ऑप्शन। और यहाँ पे भी आपको रबर फिनिशिंग मिलेंगे, पियानो फिनिश है, और ये भी पावर विंडोज़, और यहाँ पे भी आपको 1 लीटर बॉटल और 1 हाफ लीटर बॉटल की स्पेस, और यहाँ पे फ़ोन रखने की जगह भी है यहाँ पे अगर आप देखो। और यहाँ पे आपको लाइट्स मिल जाती है यहाँ पे भी, और शूम ऑन करके दिखाएंगे एक यहाँ पे, और उधर भी सेम चीज़ वहाँ पे है, सेम चीज़। और ग्रैब हैंडल्स उधर भी है। और पैनोरामिक सनरूफ आप देखो ना, यहाँ पे आज सच वो नहीं है कि हाइट से कॉम्प्रोमाइज़ किया, क्योंकि इनकी हाइट भी काफ़ी लंबी है, तो इनके पास भी काफ़ी जगह है, मतलब 6 फीट का बंदा भी आराम से बैठ जाएगा। और आपके पीछे वाले हेड रेस्ट भी एडजस्टेबल है, वो भी इन कई गाड़ियों में जो 18-20 लाख के, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, यहाँ पे बोल के उसमें नहीं आता है कईयों में। आपको हेडरेस्ट भी एडजस्टेबल मिलेगी। बाकी सीट्स भी आपकी 60-40 की स्प्लिट में रहती है। सीट्स भी आप अकॉर्डिंग टू अपनी जैसे होता है नीड की कई कुछ बार थोड़ा सामान ज़्यादा रहता है, तो उस हिसाब से हमारे को सीट एक साइड पे पैसेंजर रखना होता है, बाकी सामान रखना होता है। वैसे तो 445 लीटर का बूट स्पेस बहुत ज़्यादा है, बट फिर भी अगर आपको है, अगर बहुत ही करना है, हाँ, तो जैसे हमारी हिमाचली की बहुत ज़्यादा सामान ले जाना है, तो वो फिर आराम से कर सकते हैं, और ना आपको ड्राइविंग में कुछ होगा। तो इसमें सीट कवर पहले से ही आता है। हाँ, सीट कवर तो आपको ये जो रहेगा वो पहले से ही रहेगा, वो तो कंपनी फिटेड रहेगा। कंपनी फिटेड रहेगा। हाँ, बाकी अगर जो लेता है थोड़ा टेस्ट के अकॉर्डिंग अपने हिसाब से थोड़ा चेंज भी करता है, जैसा उनको थीम रहनी होती है। बट डार्क एडिशन की थीम तो ऑल ब्लैक पे ही प्रेफर करते हैं, हम भी कस्टमर को यही प्रेफर करते हैं। बाकी कस्टमर की सबकी अपनी थिंकिंग रहती है, क्या है कैसा है, सब कुछ अपने हिसाब से, तो सोचो लोगों ने कि थोड़ा अपने हिसाब से टेस्ट के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करेंगे। बाकी तो और इसमें पीछे 3 सीटर है अगर आपको चाहिए, और अगर आप 2 सीटर हो तो इसके अपर वाले मॉडल में यहाँ पे बीच में हैंड रेस्ट आता है, आर्म रेस्ट आता है, तो बेसिकली पर हो तो वही है। अगर आप ये गाड़ी ले रहे हो तो आप ऑब्वियसली बहुत है, आप ड्राइव एक्सपीरियंस की वजह से ही ले रहे हो। बहुत कम होंगे कि शॉफर ड्रिवन गाड़ी होगी है, हाँ होगी, पर वो फिर 2 ही बैठेंगे, क्योंकि खुले बैठेंगे आराम से। बीच में अगर बम्प भी है तो आराम से एक और बंदा बैठ सकता है पीछे, आज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे सीट बेल्ट भी एडजस्टेबल है, वो हम बताना भूल गए, वो एडजस्टेबल रहेगी। हाइट एडजस्टेबल है यहाँ पे सीट्स आपकी, आप ऊपर नीचे आराम से कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर हाइट। और यहाँ पे हरमन कार्टन की स्पीकर्स आते हैं। इसमें सबवूफर भी आता है? नहीं, सबवूफर टॉप मॉडल में आता है। स्पीकर्स की बात करें तो 6 स्पीकर का सिस्टम रहता है। 4 स्पीकर रहेंगे, 2 ट्विटर्स रहते हैं। ट्विटर्स आपके 2 फ्रंट में रहते हैं। हरमन का आपको सिस्टम मिलता है। बाकी सबको पता है कि हरमन का कितना अच्छा सिस्टम रहता है। JBL का सब ब्रांड है, तो बाकी टॉप मॉडल में आपको JBL का म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है सबवूफर्स के साथ। बाकी टॉप मॉडल में कुछ बहुत से ऐसे फीचर्स है जो आपको थोड़े अलग से मिल जाएंगे, लाइक 7 एयर बैग्स मिल जाते हैं, म्यूजिक सिस्टम अपग्रेड हो जाता है, आपकी सीट्स में वेंटिलेशन मिल जाती है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिल जाती है, आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करने की बॉस मोड्स मिल जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे फीचर्स है कि जो टॉप मॉडल में आपको वैल्यूज़ प्रोवाइड करते हैं सही मायने में, मतलब कि हाँ टॉप मॉडल में वो चीज़ है, आपको लगता है कि टॉप मॉडल में वर्थ इट है। बाकी इस फीचर की इस वेरिएंट की बात करें तो ये 22.5 लाख का ये वेरिएंट आता है। अपने सेगमेंट के हिसाब से देखा जाए तो अपने फीचर्स
और अपनी रगडिडिटी जो है मेंटेन करके चलती है हैरियर, कनेक्टेड लाइट्स, जो परफॉर्मेंस वगैरह सब कुछ एक मिक्स कॉम्बिनेशन देखा जाए अगर आपको हैरियर में चाहिए तो ये वेरिएंट सबसे वैल्यू फॉर मनी आता है डार्क एडिशन। इस पॉइंट पे आपको रोकूंगा, आई एम सॉरी, मैं इस पॉइंट पे आएंगे, इसको अलॉय व्हील्स दिखाते हैं, फिर इन सेकंड में जो और कोई गाड़ी आ रही है और जो आप ऑफर्स दे रहे हो हाँ। टाटा मोटर्स स्टॉक में, वो सब बात करते हैं। अलॉय व्हील्स के बाद ये शुरू करते हैं। ठीक है। तो यार इसकी जो टायर साइज है वो है 235 65 R17 आता है। पर इसमें जो अगर आप टॉप मॉडल में जाओ वो तो ऑनलाइन देख भी सकते हो, पर हम इस वेरिएंट का दिखा रहे हैं क्योंकि वैल्यू फॉर मनी है। उसमें पियानो फिनिशेस वो आते हैं आपके अलॉय व्हील्स और वो 19 इंचेस का टायर होता है, अलॉय व्हील होता है। हाँ, टॉप मॉडल में 90 आ जाएगा। इससे ऊपर एक और वेरिएंट आता है एडवेंचर करके, अगर आप उस पर भी जाते हैं तो उस वेरिएंट से आपको वो वाला अलॉय व्हील स्टार्ट हो जाता है प्रॉपर ग्लॉस ब्लैक एकदम फिनिशिंग के साथ, जो स्पेशली डार्क एडिशन को एक अलग करता है कि डार्क एडिशन का जो अलॉय व्हील मेनली आता है वो 18 इंचेस का आ जाता है। जो मेनली हैरियर में मिलते हैं टायर वो मिलते हैं 17 to 19 इंचेस के। आपको नीचे के वेरिएंट्स में 17 मिलेंगे, ऊपर के वेरिएंट्स में आपको मिडल वेरिएंट्स में 18 मिल जाता है, टॉप वेरिएंट में आपको 19 इंचेस का टायर मिल जाता है। बाकी उसमें हर एक वेरिएंट में एक ये है कि आपको टाटा की जितनी भी नेक्सॉन, हैरियर, जो सफारी, ये जो गाड़ियाँ है इसमें हर एक वेरिएंट में इनका एक पसौना कलर रहता है, उसके हिसाब से उसकी थीम रहती है। तो ये तो डार्क एडिशन में, इसमें तो आपको टोटल ब्लैक मिलेगा। तो अगर आप ऑनलाइन चेक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हर वेरिएंट में एक अलग कलर होता है, उसका एक सिग्नेचर कलर रहेगा, उसी के हिसाब से उसका इंटीरियर भी रहेगा। बाकी आप एक बार ऑनलाइन चेक करेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप का रहेगा। जो ORVM जो है ना वो ऑटो फोल्डिंग और इसमें हॉर्न भी आता है, पहले नेक्सॉन में नहीं आता था। तो अगर आप अनलॉक भी करोगे तो ये अनफोल्ड हो जाएंगे। और इसकी की सिंपल वही बेसिक वाली है, वो मेरे ख्याल से अब टाटा कुछ आने वाले सालों में अपग्रेड कर ही देगा। एकदम से तो सब कुछ अपग्रेड नहीं होता, धीरे धीरे हो जाएगा सब कुछ, धीरे धीरे अपग्रेड होता रहेगा। भैया हम आते हैं इसकी प्राइसिंग पे, और हम इसकी टॉप मॉडल और बेस मॉडल की प्राइसिंग क्या जाती है? जो टॉप मॉडल में शोरूम स्टार्ट होती है ये 15.5 लाख से स्टार्ट होती है, तो जाती है 17 लाख 17.5 लाख तक जाती है। बाकी कोई हमारे से अगर पूछे कि हमें कोई वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट चाहिए तो हम ये रेकमेंड करेंगे, इन केस आपको डार्क एडिशन चाहिए, डार्क एडिशन नहीं चाहिए, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू आपको यही प्रोवाइड करेगा। लाइक आपका हैरियर प्योर प्लस एस सनरूफ के साथ हैरियर प्योर प्लस एस, आपको टेरेन टाइप्स मिल जाते हैं, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है, बड़ा टच स्क्रीन मिल जाता है, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है। बाकी तो सेफ्टी में तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ है नहीं, वो तो सेफ्टी तो स्टैंडर्ड बेस टू टॉप एक जैसी हर गाड़ी में मिलेगी। टाटा की जो बेस में होगी वो ही टॉप में रहेगी। इंजन परफॉर्मेंस भी सेम आपको बेस टू टॉप मिल जाएगी हर गाड़ी में। तो बेसिकली अगर हम लेमैन लैंग्वेज में पूछना तो जो बेसिक लोगों के क्वेश्चन होते हैं, एक तो माइलेज हो गया, कंफर्ट हो गया हमारा, और सेफ्टी फीचर्स हो गए। तो इसकी जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है ना, खैर मैंने तो चलाई है, अब मैं वो बताऊंगा कि ये है तो बहुत स्टेबल चलती है। पर अगर आप एज अ टाटा वर्कर नहीं, नॉर्मल एज अ ह्यूमन बीइंग आप बताओ कि ये चलती कैसी है और इसका एक्सपीरियंस क्या है? हाँ, ये चीज़ को मैं थोड़ा ज़्यादा और क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि लोगों ने ना थोड़ी स्टेटमेंट है, कुछ लोगों को अभी भी, हिमाचल की बात करें हम तो कुछ लोग अभी भी मानते हैं कि टाटा की गाड़ियाँ सिर्फ बड़ी गाड़ियों में सक्सेसफुल है। तो उनके दिमाग में एक स्टेटमेंट किसी ने पास आउट किया है कि आपकी गाड़ी जो छोटी गाड़ी है उतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, उनकी इतनी ड्राइव क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। तो मैं एक बार उन सभी लोगों को बोलूँगा कि एक बार आप आओ, गाड़ी खुद चेकआउट करो कि गाड़ी में क्या फ़ीचर है, आप टेस्ट ड्राइव लो, गाड़ी को खुद फील करो कि खुद कैसी चलती है, क्योंकि दूसरों की स्टेटमेंट पे आप भरोसा मत करो। एक मानो आपने मुझे एक बात बोली, मैंने उसमें 2 बात आगे लगा के बोल दी, मेरे को अपनी बात का वैल्यू रखनी है तो मैं उसमें 2 बातें और जोड़ूंगा, वो तीसरे ने बोली, तीसरे से चौथे पे गई, तो हर एक कोई ना कोई वैल्यू उसमें अपनी रखने के लिए बात का कुछ और बोलता है। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप आओ, एक बार गाड़ी देखो, आप खुद एक्सपीरियंस करो कि क्या चीज़ है गाड़ी, कैसा है, मतलब इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस क्या है, कंफर्टेबल है गाड़ी की नहीं है, फिर आपकी किस तरीके की सेफ्टी है। सेफ्टी में तो खैर कोई है नहीं, सेफ्टी तो सब मानते ही है कि टाटा से बेटर सेफ्टी कोई देता नहीं। ये देखो, ये ना खुद टाटा में काम कर रहा है और बेसिकली मैं तभी आया क्योंकि ये ना अनबाइज्ड है। ये नहीं बोल रहे कि हमारी गाड़ी बहुत अच्छी है, ना ये कुछ और बोल रहे कि हम ये बोल रहे कि आप आओ, एक्सपीरियंस करो और आप खुद देखो, आपको डिफरेंस खुद पता लग जाएगा। हमारा पॉइंट ये रहता है कि आप ना एक बार आओ, गाड़ी चेक करो, एक बार आप खुद फील करो, एक्सपीरियंस करो कि गाड़ी क्या है। चॉइस आपकी है, चॉइस हम नहीं बोलते कि आप लो हमारी गाड़ी, लो हमारी गाड़ी। सबकी गाड़ी में सबका कुछ अलग अलग वैल्यूज़ है। कोई गाड़ी एवरेज प्रेफर करता है, कोई गाड़ी आपको सेफ्टी देती है, कोई गाड़ी आपको लुक्स देगी, कुछ देगी। बट मैं आपको ये बोलूँगा कि आप आओ, देखो, खुद एक्सपीरियंस करो, फिर आप बोलो कि गाड़ी में कुछ कमी है, आपको लगता है कि हाँ इस चीज़ की है, क्योंकि हर चीज़ तो परफेक्ट नहीं होती, चांद में भी दाग होता है।
उस तरीके का तो थोड़ा पॉइंट अच्छा था। उस तरीके का थोड़ा है ये कि हर गाड़ी में कुछ ना कुछ तो रहता ही है कमियाँ। तो आप एक बार आओ तो देखो खुद अपने हिसाब से कि हाँ गाड़ी क्या है, कितनी पावर है, किस हिसाब से कंफर्ट है। बाकी आप डिसीजन आपका है, खुद आपकी चॉइस है, आपने पैसा लगाना है तो आप खुद देखो, लोगों की बात में मत आओ। सही। तो यहाँ पे अगर किसने आना होगा, ये लोकेशन एग्जैक्टली क्या पड़ती है? लोकेशन ये हमारी भैया नंगल देवी मंदिर के पास ही है। नंगल देवी मंदिर से जस्ट 200 मीटर पीछे ठेव की साइड है। प्रॉपर ठेव से आप जब निकलेंगे बाईपास रोड में निचली साइड से ही, मेन रोड में, मेन NH में ही है आपकी नंगल देवी मंदिर के पास। आप लेफ्ट साइड में आकर देखेंगे तो आपको यहाँ पे बोर्ड मिल जाएगा टाटा मोटर्स का। वो मैंने स्टार्टिंग में दिखा दिया था। हाँ जी। और इसमें आजकल ऑफर चल रहे हैं कुछ टाटा में? ऑफर्स तो देखो चले ही रहते हैं, बट वो डिपेंड करता है कि वो जब आप लेंगे उस टाइम पे कुछ और ऑफर होगा। ऐसा हम बोल दे कि अभी ये ऑफर है तो वो सही नहीं है। उस टाइम पे कुछ भी ऑफर रह सकता है। हर टाइम पे अलग अलग, हर मंथ के हिसाब से ऑफर चेंज होते रहते हैं, तो उसका तो कुछ एग्जैक्ट बोल नहीं सकते, पर ऑफर चलते हैं, हर गाड़ी पे चलते हैं, हर कंपनी ऑफर निकाल के देती ही है। तो वो क्या, और इसमें जो वारंटी आती है ना, इसमें वो बेसिक क्या आती है और एक्सटेंड कितनी करवा सकते हैं? तो बेसिक तो आप जो आती है वारंटी वो 1 लाख किलोमीटर और 3 इयर्स की आती है। बाकी एक्सटेंड कस्टमर पे डिपेंड करता है वो कि कितनी तक करवाना चाहते हैं, वो 2 साल की और लेना चाहते हैं, तो वो सब कुछ उस पर डिपेंड करेगा कि कस्टमर पे कि वो कितना करवाना चाहते हैं। बाकी जो हम वारंटी देते हैं वो 1 लाख और 3 इयर्स की वारंटी देते हैं 1 लाख किलोमीटर्स की। एक्सटेंड वो कर सकते हैं। और इसमें जो आजकल वो है ना कि टाटा का चला हुआ है कि इनकी सर्विस बहुत ख़राब है। बेसिकली मैं ये नहीं बोलूँगा कि ख़राब है, और मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं ये बोलता हूँ कि जहाँ पे मैंने कराई है ना, मैं शिमला कराता हूँ टूटी गंडी में, तो उनका बिहेवियर और जो कस्टमर एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं टाटा की गाड़ी है, मैं टाटा के शोरूम में खड़ा हूँ, बट बेसिकली वो हर एक जो आपका वो होता है ना सर्विस सेंटर, वो उस पर डिपेंड करता है और लोगों पे डिपेंड करता है। आप पर्टिकुलरली जनरलाइज नहीं कर सकते किसी भी उसको, क्योंकि कहीं पे टोयोटा का भी अच्छा होगा, कहीं गंदा होगा, कहीं सुजुकी का अच्छा होगा, कहीं गंदा होगा। तो मैं यहाँ बताऊँगा, जब आप ठेव की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ का आप एक्सप्लेन अच्छे से कर सकते हो। हाँ, तो मैं ये आपने जो पॉइंट बोला ना बहुत अच्छा बोला कि देखो सर्विस ना, जो आपकी आफ्टर सेल सर्विस है वो टाटा, ऐसे नहीं है कि टाटा की आफ्टर सेल सर्विस खराब है, वो वहाँ के सर्विस सेंटर पे डिपेंड करता है कि वहाँ का जो स्टाफ है उस पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से आपको ट्रीट करते हैं, वो आपकी जो कंप्लेंट है वो उसको किस हद तक सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सर्विस सेंटर पे ऐसा पूरी कंपनी पे एज वो नहीं कर सकते कि हाँ आपकी पूरी इसमें सर्विस बहुत ख़राब है या कुछ। बहुत से कस्टमर है जिनको लगता है कि नहीं टाटा की सेल्स आफ्टर सर्विस भी काफ़ी अच्छी है। ऐसा नहीं है कि आपकी कोई सुन नहीं रहा है या फिर आपकी कंप्लेंट का कोई सॉल्व ही नहीं हो रही, कोई सॉल्यूशन ही नहीं हो रहा है। तो वो थोड़ा उस पर भी डिपेंड करेगा कि आप जहाँ पे सर्विस सेंटर है नियर बाय वो आपको कैसे ट्रीट करते हैं, किस तरीके का आपका रहा है। तो जो मेरा आज लास्ट वीडियो खत्म करने से पहले अगर किसी ने बुकिंग करनी हो तो आपको कांटेक्ट करके आपका नंबर दे दूँ कि मैं सर्विस सेंटर का नंबर दूँ, यहाँ पे जो डीलरशिप है उसका नंबर दूँ? यहाँ पे सर का हमारे नंबर है, मिल जाएगा। यहाँ पे सर का नंबर दे दो। बाकी अगर किसी को कोई नियर बाय रहता है तो एक बार विजिट ही कर लो आप, मैं प्रेफर करूँगा कि विजिट कर लो। बाकी आपको सर का नंबर, हमारा नंबर, जिस मर्जी मतलब सबका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे देना, मिल जाएगा, मैं दे दूंगा। और अगर मैं बुकिंग की बात करूँ ना, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि बुकिंग किस अमाउंट पे होती है और कितनी इस पे वेटिंग है आजकल। हाँ। मतलब इस पे भी, नेक्सॉन पे भी और सफारी पे भी। ये अच्छा पॉइंट है। तो देखो अगर तो गाड़ी हमारे पास स्टॉक में रहेगी हम आपको सेम डे में भी डिलीवर कर देंगे। अगर थोड़ा वेरिएंट आपका अलग है, लाइक आपको बेस मॉडल चाहिए या कुछ और है, तो हम हार्डली कस्टमर को जो बोलते हैं 40 डेज़ बोलते हैं। 40 डेज़ में भी हम कोशिश हमारी रहती है कि हम 40 डेज़ से भी पहले क्योंकि हम 40 डेज़ ये समझ के बोलते हैं कि कस्टमर को उससे ऊपर ना जाए। उससे पहले हो जाए कोई इशू नहीं है, उससे ऊपर जाएगा तो फिर कस्टमर का थोड़ा सा वो हो जाता है कि मन खट्टा टाइप हो जाता है। उससे ऊपर ना जाए, नीचे नीचे हम चाहे लाइक हमारे पास अगर गाड़ी जल्दी अवेलेबल हो जाती है तो हम 20 दिन, 15 दिन, 10 दिन के अंदर भी गाड़ी प्रोवाइड करा देते हैं। तो बाकी तो थोड़ा उस पर रहता है स्टॉक पे कि किस किस टाइप का रहता है। जो बुकिंग बोली आपने, बुकिंग नेक्सॉन की बात करें तो 5000 से रहती है। बाकी हैरियर की बात करें तो 21000 से इसका बुकिंग अमाउंट रहता है। बाकी तो आप एक बार विज़िट करेंगे तो हम आपको बाकी सब कुछ बता सकते हैं कि क्या ऑफ़र्स है, क्या है, कैसा है, क्या आपको प्लान रहता है। तो बेसिकली जो पुरानी हैरियर से और इसमें हैरियर में कितना प्राइस डिफरेंस हाइक हुआ है? अब प्राइस डिफरेंस तो थोड़ा हुआ है, अप्रॉक्स 1.5 से 2 लाख का हुआ है। 1.5 से 2 लाख का। हाँ, पर वो अकॉर्डिंग टू फीचर के हिसाब से हुआ है। वो फीचर के हिसाब से हुआ है। अगर आप वैल्यूज़ के हिसाब से करेंगे तो वो फीचर्स के हिसाब से हुआ है। लाइक पहले जो आती थी
वो आपको यहाँ पर आती थी, पूरा आपका सेटअप जो आता था वो यहाँ पर आता था लाइट्स साथ का। में फोटो जोड़ दूंगा, आपको दिख हाँ, जाएगा वो यहाँ पे। पूरा लाइट्स का सेटअप यहाँ पे आता था। अब यहाँ पे पूरी कनेक्टेड लाइट्स के आते हैं, ऊपर पूरी कनेक्टेड लाइट्स आती है। पहले सिंपली आपको यहाँ पे लाइट मिलती थी, आपको यहाँ पे ग्रिल मिलती थी। अब जो ग्रिल की स्टाइलिंग है वो भी थोड़ी सी चेंज कर दी है, वो थोड़ी बोल्ड लुक में कर दी है। बाकी जो पहले आती थी उसमें थोड़ा ये था कि वैल्यूज़ कम थी, जो अब में आ रही है। लाइक मैंने आपको बोला, जो पहले के हैरियर में अलॉय व्हील आता था वो अब की हैरियर के बेस मॉडल में आता है। तो प्राइसिंग में थोड़ा हुआ है, पहले थोड़ा कम था, अब थोड़ा ज़्यादा है। पर सिर्फ कॉस्मेटिक चेंजेस नहीं है, इंटरनल फीचर्स आपका बढ़ा है, इसकी हाइट बढ़ी है, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी बढ़ी है, हाँ, 205 mm की हो गई है अब इसकी। होगी है, और इसकी विड्थ भी बढ़ी है। इसका व्हील बेस सेम है, नहीं पुरानी हैरियर का, पर इसकी हाइट और विड्थ दोनों बढ़ी है। तो उसके हिसाब से है कि सबके प्राइसेस बढ़ी रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ के प्राइसेस बढ़ते ही है, वही होती है, इन्फ्लेशन हो रही है, और तो उसके हिसाब से ये ठीक है। तो शुभम भैया, और कुछ आप बताना चाहेंगे टाटा मोटर्स के बारे में या कुछ? टाटा मोटर्स के देखो, वैसे तो मेनली हमारा रहता है कि हम सेफ्टी लोगों को प्रोवाइड करते हैं, लोगों को मानते भी है कि हम सेफ्टी ही प्रोवाइड करते हैं। बट हमने भी अपने इंजन में काफ़ी हद तक रिफाइनमेंट लाई है। BS6 फेज़ 2 की नॉर्म्स चल रहे, तो उसमें हमने भी काफ़ी हद तक एवरेज को, जो एवरेज देने वाली कार्स है उसके मुकाबले में हमने काफ़ी हद तक उनको भी कम्पिटिट किया है। लाइक आप हैरियर की किसी से एवरेज लो, देखो बहुत टाइप के ड्राइवर्स होते हैं, सब कुछ एवरेज तो आपका टोटली ड्राइव पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से चलाते हैं। आप ज़्यादा एक्सेलरेट करोगे तो गाड़ी एक कम एवरेज देंगी, उसमें गाड़ी का फॉल्ट नहीं है कि आप बोले कि ये गाड़ी की कंपनी बहुत कम एवरेज देती है। आप प्रॉपर चलाएंगे तो आपको गाड़ी की एवरेज देगी, गाड़ी बिल्कुल एवरेज देगी, क्यों नहीं एवरेज देगी। तो ये है कि जो बाकी कंपनीज हैं ना, थोड़ा उनका हल्का रहता है, तो उसमें अगर आप रफली चलाओ तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, इजीली आपको हो जाता है कि हाँ वो हो जाता है कि ये गैप कर लेता है। बाकी अगर उनकी ऐसे नॉर्मली बात करें तो अगर हम 11 दे रहे हैं तो वो भी आपको 12, 13, हार्डली 13 ही देंगे। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लगा ली तो 14 दे दी, बट इससे ऊपर तो मैं बोलता हूँ कि बहुत मुश्किल है। बट वहाँ आपका कॉम्प्रोमाइज़ भी हो गया। कॉम्प्रोमाइज़ आपको इस लेवल पे हो गया कि आप जो ये है ये आपको प्रॉपर है, ये वो नहीं है कि आप यूँ दबाओ तो कुछ ऐसा कुछ हो जाए, तो ऐसा कुछ है नहीं है। तो गाड़ी हैवी है, गाड़ी का ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा आता है, क्योंकि हैवी गाड़ी है, रोड पे चिपक के चलती है, जम के चलने वाली गाड़ी है। तो उसमें भी थोड़ा मैं चाहता हूँ कि आप एक बार देखें कि हाँ गाड़ी में कुछ अलग है। वो नहीं है कि आप गाड़ी को चला रहे हैं, आपको खुद कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि गाड़ी कहीं पे हिल रही है, कहाँ पर ये इस टाइप का कुछ वो है, वो होता ही कोई इशू ही नहीं है, गाड़ी हैवी है क्योंकि। बाकी तो खुदा के चेक कर सकते हैं। यार शुभम भैया, पहले तो आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपने अपना टाइम निकाला यार और इतनी अच्छे से एक्सप्लेन करा। और टाटा मोटर्स ठेव का बहुत बहुत थैंक यू, और हमारे रिमटा भैया का भी थैंक यू कि उन्होंने टाइम दिया। तो यार इस वीडियो के लिए यही था। तो आपको अच्छी लगी तो इनको कॉन्टैक्ट करो यार, जिसने भी टाटा मोटर्स देखने आना है। मैं तो बोलता हूँ आ जाओ यहाँ पे, ज़्यादा दूर नहीं है। शिमला में भी है, अब शिमला में तो 2 खुल चुके हैं शायद, एक ढली बाईपास में और एक टूटी गंडी में तो पहले से ही था पे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार। बाकी यहाँ पे आओ, मेरी रिकमेंडेशन से ही आ जाओ वहाँ पे। और बाकी आपको यहाँ पे ऑल थैंक्स टू ऑल द स्टाफ जो भी यहाँ पे है, इतने अच्छे से ट्रीट किया। और यहाँ पे आओ, आपको खुद पता लग जाएगा क्या डिफरेंस बातों में और रियलिटी में क्या डिफरेंस है।